किसने लिखी है ये किताब, क्यों लिखी है ये किताब, किस भाषा में लिखी गई है ये किताब और क्यों इसके कोड को दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स भी तोड़ नहीं पाए। 1912 फ्रस्काती इटली में एक पॉलिश अमेरिकन बुक सेलर विल्फ्रेड वॉयनिच जेसुइट कॉलेज में किताबें खरीदने जाते हैं। विल्फ्रेड वॉयनिच ये आदमी रेयर किताबों को खरीदने और बेचने का काम करता था। उस समय जेसुइट कॉलेज को पैसे की बहुत जरूरत थी, तो वो विल्फ्रेड वॉयनिच को अपने यहाँ से कुछ किताबें बेचने का मन बनाते हैं। जब वॉयनिच किताबों को छांट रहे थे तो उनकी नजर एक बिना कवर की भद्दी सी किताब पर पड़ती है जिसको बकरे के चमड़े से सीला हुआ था। जब वॉयनिच उस किताब को खोलते हैं तो उस किताब के अंदर सोलर सिस्टम से जुड़ी हुई ड्राइंग्स, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, हाइब्रिड प्लांट्स, ऐसे पेड़ पौधे जिनके ऊपर फलों के रूप में मानव शरीर के अंग लटक रहे थे और ऐसी ऐसी चीजें दर्शाई गई थी जिनका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं था। और ये किताब किस भाषा में लिखी थी ये भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये बात मायने रखती है क्योंकि वॉयनिच 5 भाषाएं लिख सकते थे और 15 भाषाएं समझ सकते थे, क्योंकि ये आदमी रशिया के अच्छे घराने में पैदा हुआ था, दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, साइबेरिया की जेल में बंद रहा था और जेल तोड़कर लंदन भाग गया था। ये कोई मामूली आदमी नहीं था। और क्योंकि इस अजीबोगरीब किताबों खोजने का श्रेय इस आदमी को जाता है, इसीलिए इस किताब का नाम इस आदमी के नाम पर पड़ा, यानी वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। अब वॉयनिच ने इस किताब के कोड को तोड़ने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्योंकि वॉयनिच को ऐसा लगता था कि ये किताब मानव इतिहास की सबसे बेशकीमती चीज है। वॉयनिच पूरी दुनिया में घूम घूम कर एक्सपर्ट कोड ब्रेकर से जाकर मिलने लगे, लेकिन कोई भी इस किताब के कोड को नहीं तोड़ पाया। अपनी रिसर्च के आधार पर वॉयनिच इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद ये किताब रॉजर बेकन ने लिखी हो। रॉजर बेकन आज के समय साइंटिफिक कम्युनिटी में इतिहास में सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड केमिस्ट में से एक है। यही है वो जिन्होंने यूरोप को पहली बार गन पाउडर का फॉर्मूला दिया था, लेकिन इनका भी जीवन परेशानियों से भरा पड़ा था। अब क्योंकि जिस जमाने में ये साइंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, उस जमाने में साइंस की प्रैक्टिस को चर्च के रूल्स के खिलाफ माना जाता था, तो